नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और मई 2025 के राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं लियो यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए मई का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। मई का महीना ट्रांजिट के अनुसार अगर हम बात करें तो काफी सारे महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर जो हैं वो इस महीने के दौरान हो रहे हैं। सबसे पहले 14 मई को देवगुरु बृहस्पति, जो कि एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, जो कि आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट, आपके लिए हायर अथॉरिटीज, हायर पोजीशंस के कारक माने गए हैं। बच्चों के लिए ज्ञान के कारक माने गए हैं, ज्ञान में वृद्धि के कारक माने गए हैं और इसी के साथ धन के कारक माने गए हैं। बृहस्पति आपके जीवन में एक्सपेंशन यानी कि ग्रोथ लाने का काम करता है और इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज पोजेस करने के बाद भी 2025 में मई में जो गोचर हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का, कि बहुत बड़े इम्पैक्टफुल चेंजेस जो है वो लेकर आने वाला है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि नॉर्मल ट्रांजिट से हटकर 2025 में पूरे 8 वर्षों के बाद में देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी हो रहे हैं। और अतिचारी होने का अर्थ ये होता है कि कोई प्लैनेट अपनी निर्धारित गति से जब तेज गति में भ्रमण करता है, यानी कि अपनी नेचुरल स्पीड को छोड़कर और ज़्यादा फास्ट पेस पर ट्रांजिट करता है एक ज़ोडिएक से दूसरे ज़ोडिएक में, तो इसे अतिचारी मूवमेंट कहा जाता है। और नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट होने के बावजूद भी जहाँ पे देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में 12 से 13 महीने के अंतर्गत गोचर करते हैं, वहीं पर इस समय के दौरान, इस वर्ष के दौरान देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो मई में ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में, फिर अक्टूबर में वो कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे, फिर उसके बाद में वहाँ से फिर से वो वापसी जो है वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरीके का जो लीप एंड बाउंड वाला ट्रांजिट होता है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष और परेशानियों को बढ़ाता हुआ नजर आता है। इसी के साथ 18 मई को ही राहु और केतु के जो ट्रांजिट्स हैं वो भी होने वाले हैं। राहु और केतु क्योंकि नेचुरली मैलिफिक प्लैनेट्स की श्रेणी में आते हैं, शैडो प्लैनेट्स कंसिडर किए जाते हैं और हमेशा रेट्रो मूवमेंट यानी कि वक्रीय चाल में रहते हैं, इसीलिए मैलिफिक प्लैनेट्स का ट्रांजिट यानी कि पाप ग्रहों का गोचर कभी भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल चेंजेस जो हैं वो तो आपके जीवन में लाता है, लेकिन एकदम से बड़े बड़े बदलाव जो है वो आपके जीवन में लेकर आता है। लेकिन ये बदलाव आपके लिए कितने शुभ या फिर कितने परेशानी वाले हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि ये गोचर आपकी राशि के अनुसार किस भाव को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले मई के महीने के ग्रहों के ट्रांजिट्स की अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो 14 मई को वृष राशि से टॉरस से जेमिनाई में ट्रांजिट करेंगे और ये ट्रांजिट आपकी कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ भाव को सबसे पहले इम्पैक्ट करने वाला है। एकादश भाव आपके लिए इजी इनकम का भाव है, आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशंस को आपकी रियलिटी में बदलने का भाव है। ये भाव आपके लिए आपकी इच्छा पूर्ति का भाव माना गया है। इसी के साथ में नेक्स्ट ट्रांजिट जो है वो शनि देव का, क्योंकि 29 मार्च को शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुके हैं और गोचर के अनुसार शनि देव जो है वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव की राशि जो है उसको प्रभावित कर रहे हैं। अगेन अष्टम भाव जो माना गया है कुंडली का वो सडन चेंजेस को दर्शाता है आपके जीवन में। राहु का जो ट्रांजिट है 18 मई को वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव को, जो आपके स्पाउस के साथ आपके संबंधों को या फिर अगर कार्य के क्षेत्र में हम बात करें तो आपके लिए आपकी पार्टनरशिप्स का भाव माना गया है। और केतु का ट्रांजिट जो है, क्योंकि हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री के एक्सिस में रहते हैं, आपकी कुंडली के सेकंड हाउस द्वितीय भाव से आपकी लग्न राशि में यानी कि आपकी स्व राशि में ही ट्रांजिट हो रहा है। तो केतु का ट्रांजिट, केतु का प्लेसमेंट लग्न में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां जो हैं वो मई के महीने में आपके लिए बढ़ाता हुआ नजर आता है। केतु का जो ट्रांजिट है, राहु का जो ट्रांजिट है वो 1.5 साल यानी कि 18 महीने तक इसी प्रकार से रहता है। तो लंबे समय तक ये ट्रांजिट जो है वो आपकी राशि को और आपकी कुंडली के इन भावों को प्रभावित करते हुए आपको इस साल के दौरान और स्पेसिफिकली मई के दौरान जरूर नजर आने वाला है। सूर्य जो कि आपकी ही राशि के स्वामी माने गए हैं, सिंह राशि के लिए स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, तो आपके लिए सूर्य का जो ट्रांजिट है वो अभी सूर्य उच्च के होकर आपके नवम भाव, आपके भाग्य के स्थान में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपको 15 मई तक काफी अच्छा विशेष लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और उसके बाद भी सूर्य का जो ट्रांजिट है वो अगेन एक और फेवरेबल स्पॉट में हो जाएगा। दशम भाव में कि आपकी दशम भाव की राशि में टॉरस में ट्रांजिट करेंगे, तो वो भी आपके लिए जो अच्छा लाभ है वो दर्शाता है।
लेकिन इसी के साथ साथ ये सभी गोचर जो हैं, ये सभी प्लैनेट्स जो हैं, मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स, इन सभी ग्रहों के जो गोचर हैं उसके कारण से 2025 में मई के महीने में स्पेसिफिकली सिंह राशि वालों के लिए भले ही आपके राशि के स्वामी अच्छे स्थान पे प्लेस हो रहे हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स के जो ट्रांजिट्स हैं वो आपके लिए थोड़ी सी उलझने जो हैं वो बढ़ाते हुए इस समय के दौरान आपको नजर आएंगे। सबसे पहले क्योंकि केतु का गोचर आप ही की स्व राशि में हो रहा है और ये राशि आपकी लगन की राशि है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मानसिक सोच, आपके विचारों को प्रभावित करने वाली राशि है। तो ऐसे दौरान में आप ये देखने वाले हैं कि आपके कार्यों में आपको अधिक विलंब जो है, आपको अधिक डिलेज जो है उसका सामना स्पेसिफिकली करने को देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। आपको डिलेज का सामना अधिक करना पड़ेगा। हेल्थ इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आएंगे और कई बार आपको पीड़ा जो है, वो परेशानी जो है वो आपकी बढ़ती हुई तो आपको नजर आएगी, लेकिन क्या सिम्टम्स हैं वो आपको समझ नहीं आ पाएंगे। या फिर अगर आप किस डॉक्टर की सलाह लें या किनसे आप एक्चुअल गाइडेंस सीख कर सके, वो समझना आपके लिए इस ट्रांजिट के दौरान मुश्किल होने वाला है, क्योंकि केतु गुप्त कार्य यानी कि हिडन कामों को करता है। और इसी के साथ शनि की प्लेसमेंट क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में हो रही है, अगेन ये रोगों को दर्शाता है। तो हेल्थ के मामले में सिंह राशि के जो जातक हैं वो इन ट्रांजिट्स के दौरान हेल्थ में स्पेसिफिकली अपनी परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई देखने वाले हैं इस समय के दौरान। आर्थिक मामलों में कुछ सुधार अवश्य आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि केतु का ट्रांजिट जब धन भाव से लगन के भाव में होगा तो धन भाव जो है आपका, उसकी एनर्जीज फिर से एक्टिवेट होती हुई आपको नजर आएंगी। तो इनकम में जो परेशानियां आ रही थी या इनकम में जो दिक्कतें आ रही थी वो अब समाप्त होती हुई फिर से आपके इनकम के जो रास्ते हैं वो अच्छे से खुलते हुए आपको इस समय के इस ट्रांजिट के दौरान जरूर नजर आएंगे। इस समय में अगर कोई नया बिजनेस आप शुरू करने की सोच रहे हैं, कोई नया व्यवसाय आप करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय को एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही फेवरेबल समय आपके लिए साबित होने वाला है। ये फायदेमंद रहने वाला है आपके बिजनेस की एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए। तो उस लिहाज से आपकी प्रोफेशनल और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये जो ट्रांजिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लाभ जो हैं वो आपको दे रहा है। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी हेल्थ को स्पेसिफिकली कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिगर करता हुआ ये ट्रांजिट जो है वो आपको नजर आएगा। प्रोफेशनल लाइफ और करियर में आपको बड़े बदलाव जो हैं वो इस समय के दौरान जरूर देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी लीगल मामले में आप बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे तो उसका नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में या आपके मन मुताबिक जो है वो होता हुआ आपको इस गोचर के दौरान भी नजर आएगा। तो उस एस्पेक्ट से भी ये जो गोचर है वो आपके लिए अच्छे फायदे लेकर आ रहा है। पारिवारिक जीवन में शांति और सुख जो है वो जरूर रहने वाला है, लेकिन हो सकता है कि छोटी छोटी बातों के कारण या आपकी खुद की मानसिक तनाव या अपनी हेल्थ इश्यूज से परेशान होकर हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन जो है वो आ सकता है। और ये चिड़चिड़ेपन की वजह से कहीं ना कहीं रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या परेशानियां जो है वो हो सकती हैं। आपसे आपको जो है एक प्रयास जरूर करना होगा कि आप इन सभी परेशानियों को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को खुद से रिजॉल्व करने का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए, वरना कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव की स्थितियां जो हैं वो बढ़ती हुई आपको नजर आ सकती हैं। इस महीने में आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ही आपको बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे, लेकिन इन बदलावों को अपने लिए और ज्यादा अच्छा करने के लिए, इनका पूरा बेनिफिट उठाने के लिए और स्वास्थ्य संबंधित जो परेशानियां इस समय के दौरान आपको झेलनी पड़ सकती हैं, उनको दूर करने के लिए कुछ रेमेडीज हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट इन द मंथ ऑफ मे। सबसे पहले 2 रविवार, मई के महीने के 2 रविवार आपको इस रेमेडी को जरूर करना चाहिए। आपको किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं का दान जो है वो जरूर करना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है, आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करेगा, आपकी सूर्य की ऊर्जा को और प्रबल करेगा और आपकी मानसिक वृद्धि भी करेगा और शारीरिक स्वास्थ्य में भी आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। सेकेंड रेमेडी जो आपको इस समय के दौरान जरूर करनी चाहिए वो ये है कि मंगलवार के दिन स्ट्रीट एनिमल्स को मिल्क, दूध जो है वो आपको ज़रूर देना चाहिए, उनको पिलाना चाहिए। ये आपके लिए अगेन बहुत अच्छा लाभ जो है ये रेमेडी आपके लिए लेकर आएगी। जीवन में जो कठिनाइयाँ, ऑब्स्टिकल्स या इनडिसाइसिवनेस आ रही है केतु की प्लेसमेंट्स की वजह से, उससे कहीं ना कहीं आपको उभरने का एक अवसर जो है वो प्राप्त होगा। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही हम तक पहुंचाते रहिएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए मई के महीने का राशिफल कैसा रहने वाला है। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।